बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगज़ेब सोहरवर्दी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। हर तरफ बिजनेस, कारोबार, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स की बातें हो रही हैं। किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, उसको ग्रो करवाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कारोबारी सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस plays a very important role in economic development and even the social development। लेकिन क्या सारे मुल्कों के सारे लोग सिर्फ कारोबार करते हैं? ऐसा नहीं है। कारोबार के साथ साथ मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए दीगर इंतजामी इदारे, दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स बहुत जरूरी है और वहां पे कैरियर बनाया जा सकता है नौकरी करके, जॉब्स करके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका शौक, आपकी सलाहियतें, आपकी एम्बिशंस नौकरी की तरफ हैं, जॉब कैरियर की तरफ हैं, तो जरूरी नहीं कि लोगों की देखा देखी आप भी कारोबार में जाएं और अपना पैसा और वक्त और कीमती सलाहियतें जाया करें। लिहाजा जॉब में कैसे कैरियर बनाना है, आज हम उसकी बात करेंगे। जॉब्स, नौकरियां दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। पहली पब्लिक सेक्टर या सरकारी इदारे और दूसरा प्राइवेट इदारे। इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल सर्विस के भी कई ऐसे इदारे हैं जहां पे जो कि नॉन प्रॉफिट हैं, लेकिन वहां पे जॉब्स होती हैं, जॉब्स की जा सकती। तो आइए पहले हम बात करते हैं सरकारी इदारों की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर फिर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक प्योर गवर्नमेंट सर्विस जिसमें पुलिस, दिफा, अफवाज पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी, इसमें भी आप इन इदारों के दिए गए तरीकेकार के मुताबिक अपनी सलाहियतों को अगर निखारना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो अफवाज में भी, पुलिस में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत जबरदस्त कैरियर है। उसका एक तरीकेकार है, अखबारात में इश्तिहार आते हैं, आप अप्लाई कीजिए और कामयाब होते होते आपको फिर ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया जाता है और ट्रेनिंग की तकमील पे फिर आपको रेगुलर इंडक्शन मिलती है। इन इदारों में जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो कस्टमाइज्ड भी है। ओवरऑल गवर्नमेंट के तमाम इदारों की कुछ कॉमन चीजें भी हैं, प्रमोशन के हवाले से, सैलरीज, प्रिविलेजेस के हवाले से। इसके साथ ही एक और सेगमेंट है सरकारी इदारों का जो बहुत ग्रो कर चुका है, और वो है कमर्शियल इदारे जो गवर्नमेंट के जेरे इंतजाम चल रहे हैं। उनको पीएससीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या एसओईज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। ये कमर्शियल ऑटोनोमस कंपनीज हैं जो कि बिजली, गैस, हवाई सर्विसेज, रेल सर्विसेज और दीगर कई तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसमें भी बेहतरीन जॉब्स के जरिए आप कैरियर बना सकते हैं, और ये सरकारी असूल ज़वाबित और कमर्शियल जो प्रैक्टिसेस हैं उसका मजमूआ है। इनमें भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स आती रहती हैं। आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक अप्लाई कीजिए, अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक, और ज्वाइन करके अपना कैरियर बनाइए। सरकारी इदारों में
जैसे इंडक्शन का एक तरीकाकार है, इसी तरीके से प्रमोशंस का भी एक तरीकाकार है, फॉरेन पोस्टिंग्स का भी एक तरीकाकार है, ट्रांसफर्स का जो कि मुल्क के अंदर होती है उसका भी एक तरीकाकार है, रिटायरमेंट का तरीकाकार है, पेंशन का, बेनिफिट्स का तरीकाकार है। सब कुछ सेट पैटर्न के तहत चलता है और उसमें गाहे बगाहे तरमीम करके उसको इंप्रूव भी किया जाता है। आप एक खास मुद्दत गुजरने के बाद प्रमोशन एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद अगले रैंक में जाने की प्रमोशन की ट्रेनिंग लेते हैं, और जब आप बेसिक चीजें क्वालिफाई कर जाते हैं तो बोर्ड के जरिए, प्रमोशन बोर्ड के जरिए आपकी प्रमोशन हो जाती है। इन इदारों में बाहर जाने के, दूसरे ममालिक में जाने के भी बाज़ औक़ात बहुत सारे मौके मिल जाते हैं और आप दुनिया भी देखते हैं और अपनी सलाहियतें वहां पे पेश करके अपने कैरियर में चार चांद भी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, उसका भी एक तरीक़ेकार है, अफ़वाज पाकिस्तान में जाने का भी एक तरीक़ेकार है, और अभी तो पुलिस में भी जाने का तरीक़ेकार है। अभी इसमें भी बहुत सारे काडर्स ऐसे स्पेशलाइज्ड आ गए हैं कि जिसमें आप एज ए सिविलियन बहुत ज़्यादा इंडक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे अफ़वाज में और रेंजर्स में और पुलिस में। ब्यूरोक्रेसी का अपना एक स्ट्रक्चर है, एक फेडरल सर्विस है और एक प्रोविंशियल सर्विस है। प्रोविंशियल सर्विस का भी सूबों में बाकायदा एक निज़ाम है, उसके तहत भी आप एग्जाम पास करते हैं और किसी खास महकमे में आपको इंडक्ट किया जाता है और वहां पे रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक आपकी प्रमोशन होती जाती है। बहुत सारे लोग मैक्सिमम रैंक पे पहुंच के रिटायर होते हैं, अफवाज पाकिस्तान में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी और प्रोविंशियल सर्विस में भी, पुलिस में भी, रेंजर्स में भी। और अभी तो खवातीन के लिए भी इन इदारों में बहुत सारे मौके आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी कई कैटेगरीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लार्ज कंपनीज हैं, प्योरली लोकल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उसमें भी आप जो आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है या स्किल स्पेशलाइजेशन है, जो आपका अंदरूनी टैलेंट है, उसके मुताबिक आप रेफरल्स के जरिए या जॉब ओपनिंग्स के जरिए अप्लाई करते हैं, इंडक्ट होते हैं, और वहां पे भी बाकायदा तौर पे एक प्रमोशन का, ट्रांसफर्स का, बेनिफिट्स का एक बाकायदा निजाम मौजूद है। इसमें कई फेडरल गवर्नमेंट के तहत सुपरवाइज किए जाते हैं इदारे और कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत सुपरवाइज किए जाते हैं इदारे। एफएमसीजीज यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ग्रोसरी आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, एग्री सेक्टर, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, बेशुमार अभी तो अपॉर्चुनिटीज हैं। और खास बात यह है कि इसमें बेइंतहा मौके इसलिए मौजूद हैं कि हमारी इकोनॉमी भी फैल रही है, आबादी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। मुल्क का, सूबों का, इदारों का इंतजाम चलाने के लिए भी और अपने शहरियों को कस्टमर सर्विसेज, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट फराहम करने के लिए, जिसमें रोजमर्रा की चीजें भी शामिल हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें भी शामिल हैं, उसके लिए इदारों में मुलाजमतों का एक अलग से फ्रेमवर्क है, एक अलग से निजाम है, और उसके भी अपने बहुत सारे फवायद हैं। चैलेंजेस हर जगह पे हैं, बिजनेस में भी और जॉब में भी। ऐसा नहीं है कि जॉब्स चैलेंज फ्री हैं या बिजनेस चैलेंज फ्री है। हर जगह पे इम्तिहान आपको अपनी सलाहियतों का मुख्तलिफ क्राइसिस को हैंडल करने में, ग्रो करने में आपको देना पड़ेगा। लेकिन भेड़ चाल का शिकार नहीं होना। मेरा पैगाम हमेशा से ये होता है कि आप अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी, अपनी सलाहियतों के मुताबिक कारोबार में जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, बट एक प्लान्ड तरीके से जाइए, सोच समझ के जाइए। अगर आपने जॉब करनी है तो उसमें भी सोच समझ के एक मंसूबा बना के जाइए, अपने गोल्स बना के जाइए, और ये नहीं कि हर इदारे में आप एप्लीकेशनें देते रहें। जो आपकी पसंद है उसी सेक्टर में जाइए ताकि आप ज्यादा ग्रो कर सकें। बाज़ औक़ात कंफ्यूजन की वजह से भी या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी ये क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो ठीक है, आप जिस भी इदारे में अप्लाई करते हैं, अगर जॉब मिल जाती है तो फिर उसी इदारे में रच बस जाइए और वहां के निजाम को समझते हुए प्रमोशंस भी हासिल कीजिए, सैलरी बेनिफिट्स भी हासिल कीजिए, फॉरेन पोस्टिंग्स भी हासिल कीजिए और कैरियर बनाइए।
दो चीजें जो जॉब कैरियर में बहुत ज्यादा तेजी से नई जॉब्स को लेके आ रही हैं, उसमें एक चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से भी हर सेक्टर में नई से नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और दूसरी चीज है स्पेशलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अलगर्ज आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, हर जॉब सेक्टर में स्पेशलाइज्ड जॉब्स का तस्वर उभरता जा रहा है, लिहाजा मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। सो चाहे आपने बिजनेस करना है या जैसा कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जॉब में अपना कैरियर बनाना है, तो तीन चीजों को आपने अपने पेश नजर रखना होगा अगर आप अच्छी कामयाब कैरियर या लाइफ गुजारना चाहते हैं। पहली चीज है साइंस। जिस भी इदारे में आप जॉब करें, उस कैरियर की एक साइंस है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। उस साइंस को अडेप्ट किए बगैर आप जॉब में कोई बहुत अच्छा कैरियर नहीं बना सकते। दूसरा है क्राफ्ट। आपको अपनी नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक, फील्ड के मुताबिक और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो आपको कैरियर में ग्रो करवाने में मदद दें। हार्ड स्किल्स भी, सॉफ्ट स्किल्स भी, और खास तौर पे नेटवर्किंग स्किल्स। किस तरीके से उस इदारे के अंदर और बाहर कंसर्न्ड लोगों के साथ आपने राब्ता रखना है, कैसे जुड़ना है, कैसे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है। और तीसरी चीज है आर्ट। आर्ट एक खुदादाद सलाहियत है, एक नेचुरल टैलेंट है जो हर इंडिविजुअल में होता है, डिफरेंट होता है। तो आर्ट को जब आप साइंस और क्राफ्ट के साथ मिलाएंगे, अपनी जहानत को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपनी रेपुटेशन को, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी इदारे में जॉब करें तो आप तरक्की करते जाएंगे। सो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का कमर्शियल सेक्टर हो, मल्टीनेशनल्स हो या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, जॉब भी एक बहुत ही जबरदस्त कैरियर है जिसमें आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, प्रमोशंस भी मिलती हैं, फॉरेन एस्पॉन्मेंट्स भी मिलती हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी जॉब मार्केट है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड और रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ योर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। सो लिहाजा आज से आप भी अपना पैशन देखिए, अपना अंदरूनी टैलेंट देखिए, अपना शौक देखिए कि किस इदारे के साथ आप जॉब कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कीजिए और फिर उस इदारे के निज़ाम के अंदर रहते हुए तरक्की भी हासिल कीजिए। मुखालफतें, प्रेजुडिस, नेगेटिव पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, ये सब आपको सोसाइटी के एक कल्चर, एक हिस्से के तौर पे फेस करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस है या जॉब है। अगर आप उसको कामयाबी के साथ, अक्लमंदी के साथ टैकल करते जाएंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देगी, तो आप जॉब में भी बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं और हाईएस्ट पोजीशंस तक जा सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी और जॉब्स के हवाले से ज्यादा मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज।